एक पर्वत के ऊपर बहुत अहंकारी था। एक बार सरोवर में स्नान करने गया, एक ग्राह ने इसका पैर पकड़ लिया। ये भयभीत हुआ, परिवार के लोगों से सहायता मांगी। जब किसी ने सहायता नहीं की, भगवान का स्मरण किया और भगवान ने इसकी रक्षा की। ये कथा सुनने के बाद सुखदेव जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? सुखदेव जी ने कहा, क्या भेदभाव किया? परीक्षित कहते हैं, भगवान दुष्टों को मार देते हैं, भक्तों को बचा लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? असुर भी भगवान के हैं, देवता भी भगवान के हैं, दुष्ट भी तो भगवान के ही पुत्र हैं, तो एक को बचाने के लिए दूसरे को क्यों मारते हैं? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, ऐसा नहीं है। भगवान ने तो एक असुर बालक की वाणी को सत्य करने के लिए खम्भे में से प्रकट हो गए थे। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को ध्रुव चरित्र सुनाया, प्रहलाद चरित्र सुनाया कि किस प्रकार प्रहलाद के कहने पर भगवान खंबे में से नरसिंह बन करके प्रकट हुए। संत अवज्ञा भगवत प्रसादी के बारे में बताया है कि राजन, यदि भगवान की प्रसादी का अपमान मनुष्यों छोड़ो देवताओं से भी हो जाता है तो उन्हें भी इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के यहां गए, बैकुंठ। भगवान नारायण की सुंदर स्तुति की। भगवान नारायण स्तुति से इतने प्रसन्न हुए कि अपने गले में से माला उतारी और दुर्वासा जी को पहना दी। दुर्वासा ऋषि इतने प्रसन्न, जहां भी जाएं सब लोग दुर्वासा जी को देख करके प्रणाम करें, दुर्वासा जी आशीर्वाद दें, प्रसन्न हो और कहें, अच्छा ये बताओ ये माला कैसी लगी? माला कैसी लगी है? सब लोग माला की प्रशंसा करें। फिर दुर्वासा जी पूरी घटना बताएं कि हम बैकुंठ गए थे, बैकुंठ नाथ की हमने इतनी सुंदर स्तुति की कि भगवान ने अपने गले में से माला उतार करके हमें पहना दी। अब फिर वो व्यक्ति माला की प्रशंसा करें। दुर्वासा जी पहुंचे स्वर्ग में। देवराज इंद्र ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया, सुंदर स्थान दिया, सुंदर भोजन कराया। दुर्वासा जी ने मन में विचार किया, ये राजा है, इससे कुछ देना चाहिए, क्या दें? दुर्वासा जी ने अपने गले में से माला उतारी और इंद्र को पहना दी और कहा, इंद्र ये कोई साधारण माला नहीं है। मैं गया था बैकुंठ नाथ के दर्शन करने, मैंने भगवान विष्णु की इतनी सुंदर स्तुति की, भगवान ने अपने गले में से माला उतार करके मुझे पहना दी। और इस माला की विशेषता है, जो भी इस माला को पहनेगा वो विश्व में सबसे अधिक सुंदर लगेगा। अब मैं तो संत हूं, मुझे सुंदरता की क्या आवश्यकता? तुम्हें आवश्यकता है, तुम राजा हो, सब लोग तुम्हें देखते हैं। इंद्र ने माला पहन ली। दुर्वासा जी वहां से चले गए। थोड़ी दूर दुर्वासा जी पहुंचे, तब तक इंद्र ने माला उतार करके अपने हाथी को पहना दी। इंद्र ने मन में सोचा, भगवान विष्णु के गले की माला उसको इन्होंने पहन लिया, फिर मुझे पहना रहे हैं, मैं नहीं पहनूंगा ऐसी माला। दुर्वासा जी थोड़ा सा आगे गए। इनके मन में विचार आया कि एक बार इंद्र को देख तो लूं, इंद्र कैसे लग रहे हैं माला पहन करके। मुड़ करके इंद्र को देखा तो क्या देखते हैं, माला हाथी के पैरों में पड़ी है। इंद्र ने हाथी को माला पहनाई, हाथी ने उठा करके पैरों में डाल दी। दुर्वासा जी लौट करके आए, क्रोधित हो गए, बहुत क्रोधित क्रोधी महात्मा। इंद्र, तुम्हें अपनी सत्ता का बहुत मद है, तुम्हें बहुत अभिमान है, हम श्राप देते हैं कि तुम श्री से हीन हो जाओगे। उसी समय स्वर्ग से लक्ष्मी जी चली गई कि जहां मेरे प्रभु के प्रसादी का अपमान होता है मैं वहां नहीं रहती। लक्ष्मी चली गई, वैभव चला गया, यश चला गया। देवताओं ने अहंकार किया,
तो देवताओं को श्राप मिला। जब सब कुछ छिन गया तो दैत्यों के राजा ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। गुरुजी के कहने पर गुरुजी ने कहा इस समय देवताओं को श्राप मिल चुका है, आक्रमण कर दो। आक्रमण हुआ और देवताओं को स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा। कंदराओं में जाकर के छुप गए देवता। छोटी छोटी कंदराएं झुक करके चले गए। दैत्य लोग कंदराओं के अंदर नहीं गए, गुफाओं के, क्योंकि गुफाओं का जो द्वार होता है छोटा और दैत्य लोग झुकते नहीं हैं। देवता झुक करके चले गए। अब देवता लोग भगवान को स्मरण कर रहे हैं, गोविंद कुछ करिए, कुछ करिए, रक्षा करिए प्रभु। और भगवान प्रकट हुए। भगवान ने देवताओं से कहा आप लोग एक काम करिए, दैत्यों को समुद्र मंथन के लिए आमंत्रित करिए। जब आप लोग समुद्र मंथन करेंगे, समुद्र में से अमृत निकलेगा और मैं अमृत आप सबको पिला दूंगा छल से। अमृत पी लोगे, अमर हो जाओगे, फिर दैत्य तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। देवताओं ने दैत्यों से संधि कर ली। मंद्रांचल पर्वत को मथानी बना दिया, वासुकी नाग को रस्सी बना दिया। वासुकी नाग ने बोला मुझे क्या मिलेगा? देवताओं ने कहा थोड़ा सा अमृत तुम भी पी लेना।